Hello Ashik, what's up? All good, sir. I had one question to ask. Uh, Again, you are asking so many yes, sir. questions here. You always come over Yes, to sir. me and ask questions here. Eh? Because, sir, You there is are some you doubt regarding the. you are hosting like KBC, like Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan also asks questions. You are also asking questions. No, sir, but this is regarding the exam. That is Oh, different. अमिताभ बच्चन भी बोलता है कि कुर्सी की सीट पर बैठिए, देखिए जीवन का प्रश्न है। लाइफ लाइन वर्ड यूज करता है वो तो। लाइफ लाइन। Sir, but चलो this कोई नहीं। exam is ultimately lifeline. अब माय गॉड, दिस This is एग्जाम इज not अल्टीमेटली comparable लाइफ to लाइन। KBC. बिल्कुल सही बात है, कंपेरेबल टू केबीसी। आई थिंक दिस एग्जाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन केबीसी, क्योंकि केबीसी फिर भी स्क्रिप्टेड है, एग्जाम स्क्रिप्टेड नहीं है। Yes, sir. और केबीसी एक सीरियल किया, एक सेशन किया, खल्लास। लेकिन ये नहीं है। ये तो एक ये तो एक पैशन है, ये एक आइडिया है, ये एक सिस्टम है। करिए, चलिए बोलिए, क्या पूछ रहे हो आप? अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। Yes, sir. Sir, recently I've heard the news that Bagh Caves, which is in Madhya Pradesh, हम्म। it has become the first India's Jurassic Geopark, something. So I was अच्छा just अच्छा। asking that uh, what is the significance of this, and if it will helpful in the tourism sector or in culture sector in India. And significance क्या है मतलब मतलब यूनेस्को यू आर रिलेटेड टू आस्किंग, हाँ यू ग्लोबल। आर, बिकॉज ये तो पीटी मेंस, मेंस तो नहीं कहूंगा मैं, मेंस तो मुश्किल है, लेकिन प्रीलिम्स और इंटरव्यू के इस पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। मुझे जहां तक जानकारी है, मध्य प्रदेश में बाघ में एक डायनासोर फॉसिल पार्क तो है, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है। बाघ केव्स आर नोन फॉर देयर पेंटिंग्स लाइक भिम्बेटका, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। और ये लेकिन जो फॉसिल है, फॉसिल पार्क है, जो जो कि बाग में है, दैट इज कॉल्ड डायनासोर फॉसिल पार्क नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन रिकॉग्निशन टू इट आल्सो। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इट हैज गॉट वेरी वेरी वर्ल्ड्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ दोस टाइम पीरियड व्हेन द डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट। हालत ये है, मुझे याद है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हालत ये है कि गांव के लोगों को, वहां के आसपास के लोगों को बचपन में जो डायनासोर के अंडे मिलते थे, वो उस अंडे से खेलते थे। और उस अंडे को सिलबट्टे की तरह यूज भी किया है उन्होंने, पता ही नहीं था कि ये भैया डायनासोर के अंडे हैं। ये तो आई थिंक 2005 2010 के आसपास जब जानकारी होनी शुरू हुई, अरे भाई ये डायनासोर के अंडे हैं, तो रॉक्स के साथ में वहां पर बेसाल्टिक रॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेसाल्टिक रॉक मिलनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? कौन सी रॉक मिलेगी वहां? बेसाल्टिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सर, बिकॉज इट इज इन डेक्कन ट्रैप डेक्कन दैट ट्रैप, वेरी गुड। तो कैन। डेक्कन ट्रैप में फिर इसका मतलब है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो यानी कि यस। लावा लावा जब फॉर्मेट हो रहा था नीचे, जब लावा था, लावा पूरे एरिया को लावा ने फिल कर दिया था। आई थिंक 65 मिलियन ईयर्स अगो। यस। 65 मिलियन ईयर्स अगो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को एक और चीज भी याद है जो मैंने पढ़ी थी, कि वहां पर इस बाग में हमें वाइल्ड राइस के भी एविडेंस मिले हैं। बिकॉज डायनासोर ने जो राइस डाइजेस्ट किया था, अनडाइजेस्टेड जो राइस था, वाइल्ड राइस का 65 जो मैंने आपको मिलियन ईयर्स अगो पुराना कहा, वो हमें एविडेंस भी मिले हैं यहां से, 65 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम राइस आज खाते हैं, क्या ये वाइल्ड राइस है? नो सर। नहीं। ये कौन सा इट इज राइस है? इट डोमेस्टिकेटेड इज राइस। डोमेस्टिकेटेड राइस। तो यस। डोमेस्टिकेटेड राइस का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम? आई डोंट नो सर। कमाल हो गया भाई, ओरियाजा सैटिवा। ये तो याद होगा ओह। आपको, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, ओरिया सैटिवा। इतना देखो। हाँ यस सर। देखो, गेहूं का, चावल का, शेर का, बब्बर शेर का, पीपल का। मैंगो का क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम बताओ। गजब हो गया नो भाई सर। यार, तू नो गजब कर सर। रहा है यार। मैंगी फीरा इंडी का, पीकॉक का। ये सब याद कर लो, एक साइड रिलैक्स होकर। पता चला हम लोगों को न्यूक्लियर साइंस आ गया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गड़बड़ कर दिया। तो इंटरव्यू में तो यही सब पूछा जाएगा, छोटा छोटा छोटा। तो ओरियाजा सैटिवा जो है, आप मुझे बताओ, इंडस वैली में राइस मिला है? यस सर। मिला है। तो यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड राइस है वो तो 1500 साल पुराना हुआ, कम से कम 2000 साल पुराना। 1700 वो लगा लो, 1700 बीसी, 1700 साल वो हो गए, और 2100 ये हो गया। इतना ही पुराना है डोमेस्टिकेटेड राइस, इससे पुराना नहीं है। कोल्डिवा, बेलन वैली में एक साइट है कोल्डिवा, वहां से भी मैं बर्न राइट्स के एविडेंसेस मिले हैं, बर्न राइस एविडेंसेस। बट लेकिन जो अभी आप बात मैं कह रहा हूँ कि यू नो जो डायनासोर वाला ईरा था, 65 मिलियन ईयर अगो, जिसको हम कहते हैं, जिसको क्रिटेशियस
क्रिटेशियस, क्रिटेशियस पीरियड था ना, वो Yes, जियोलॉजी के हिसाब से उस पीरियड की बात हो रही, क्रिटेशियस ईरा मैं कहूंगा, आई डोंट रिमेंबर वो मिलियंस में कितना है, पर क्रिटेशियस ईरा की बात कर रहा हूं मैं। सो होल डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट, इवन मैरीन फॉसिल्स आल्सो गॉट एक्सटिंक्ट। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जियोलॉजिकल एग्जांपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई इट मस्ट गेट द टैग ऑफ यूनेस्को जियोलॉजिकल पार्क। देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनेस्को जियोलॉजिकल पार्क। फॉसिलाइज्ड ट्री भी है वहां पर, वो हमें अभी नहीं मिला है, वी हैव गिवन प्रपोजल फॉर इट, like the way we give proposal for world heritage sites, similarly we have given proposal for UNESCO geo park tag, अभी हमें मिला नहीं है। वर्ल्ड में अराउंड 170 प्लस जियोलॉजिकल जियो पार्क टैग्स हैं, इंडिया में नहीं। अगर उसको मिलेगा तो देन व्हाट यू आस्क मी, लोकल कम्युनिटी उसको प्रिजर्व करेगी, एक मैनेजमेंट प्लान होगा, एक टूरिज्म प्लान होगा, एक सस्टेनेबल टूरिज्म प्लान, मतलब प्लान होना चाहिए। सो द पॉइंट इज, द आंसर लाइज इन रॉक्स, as I told you. The answer lies in investigation of the rocks, investigation of those fossils which we have found. That is why Bagh is important. Basaltic rocks of Baghs are very important. अब ये कहाँ काम आएगा? पीटी में तो देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको एक चीज पता है, अगर ज्योग्राफी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा है और पता है डेक्कन ट्रैप में ये वाला रॉक है, तो इसके हिसाब से पकड़ा जाएगा। अगर हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की पढ़नी, देन वी नो द ईराज, मिसोजोइक ईरा, ये ईरा, वो ईरा, देन ऑल्सो इट विल कम इनटू पिक्चर। तीसरी बात ये है कि हमें, जब हमने मैप स्टडी किया इंडिया के नेचुरल, जैसे देयर इज अ क्रेटर पार्क, कहां पर है, बहुत फेमस है वो, बहुत ही बड़ा लोनार है, सेक्रेटरी, लोनार, हाँ लोनार क्रेटर हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का, वो तो पिट चुका है, वो आ चुका है। ऐसे ही गोपालपुर सी भी आ चुका है। भाई कितनी बार तो ओलाइव रिडली टर्टल पूछ लिए हैं यूपीएससी ने, अंडे ऑलरेडी। कैसे देगा, चलेगा कैसे, ऋषिकुल्य रिवर, घूम फिर के चीजें यही रहनी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी वही है। काम बदल भी नहीं रहा है तो पेपर भी नहीं बदल रहा है, बस पेपर का रूप बदल रहा है ऊपर ऊपर से। तो बाघ, बाघ आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस तरफ लाई करता है, नर्मदा उसके आसपास है कि नहीं है, दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। और वाइल्ड रेस की मैंने बात आपसे कही दी है, फॉसिल्स की बात भी मैंने कर दी है। आई थिंक मुझे तो इतना याद है फिलहाल, इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या बताऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग भाई वो सब घुसा ही दोगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्यों, क्योंकि जिस टाइम क्रिटेशियस ईरा आया था, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी, यू नो राइजिंग यस, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया था, उस टाइम बढ़ गया था, सब कुछ एक्सटिंक्ट हो गया था मिलियन ईयर्स अगो। concentration level of carbon dioxide was much higher than the present time, then also life survived. Now also we are talking ki climate change is doing and CO2 is rising, then also we can find answers in those examples, that how we can find that life survived over that time, then how can life survive in these times also, analogous in the past. Okay, so how animal and plants survived. इसमें इंडिया के अगर मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम लूं, जो मैंने बातें की, लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर्स है, क्या आप नाम बता सकते हो? जियोलॉजिकल सर्वे नहीं। ना ना ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो अलग है, लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर्स है। और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, अब मैं उसके आगे बोलूंगा तो आप पकड़ लोगे, पेलियो बॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनिक रिसर्च, नाम सुना है आपने? सुना होगा आई एम नो श्योर। सर। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ याद पेलियो नहीं सर। बॉटनिक रिसर्च लखनऊ में है, उसका रोल है इसमें, क्योंकि हमने पेलियो बॉटनी की बात की इसलिए मैंने ये सारी बात आपसे कर दी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनिक रिसर्च या पेलियो बॉटनिक साइंसेस। बीरबल साहनी सर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, रिसर्चर, एंड यू कैन से अ थिंकर, पेलियो बॉटनी में। और कोई डाउट, नो सर। या ज्यादा हो गया? नो सर, इट इज इनफ सर। इनफ, अच्छा। Regarding exam, other than we can do talk on नहीं नहीं, minute details also. मुझे कोई टॉक नहीं करना है सर, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, मेरा काम है, मेरा काम है औशिक, मेरा औशिक फिनिश प्रोडक्ट होके रियलाइज हिज पोटेंशियल विद हैप्पीनेस एंड प्लेजेंट एंड एन एफर्टलेस माइंड, बस वो हो जाए। तो हाउ विल यू रेट योरसेल्फ ओवर हियर, या क्या आप मतलब बोलेंगे? 7.5 सर। कितना? 7.5। 7.5। मतलब आप तो एसीआर की तरह करते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इतना दे दीजिए, हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। become more critical, become more rational, become more happy with time, but I 9.5 कैसे हो सकता था ये?
से अगर नाम पता होता राइस का साइंटिफिक नेम और बाकी, तब फिर हो जाता। चलो बहुत बढ़िया, आई लव इट, थैंक यू वेरी मच, विल स्पीक सून, टेक केयर, एनी अदर डाउट प्लीज? नो सर, Okay, thank you, take care, bye bye, see you. थैंक्स।